भाई मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया था, फिर भी उसने मेरे से झगड़ा कर दिया और अभी हम लोग की बात नहीं होती। अगर तुम्हारे साथ भी यही हुआ है तो वेलकम टू एमबीए गाइस, वेलकम टू एमबीए। तो मेरे दोस्त, ये स्टोरी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर एक बंदे की है, हर एक बंदे की जिसने अपनी एमबीए लाइफ खत्म कर दी है। और ये आपके साथ सिर्फ एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, 2 साल के अंदर 50 बार होगा। आपको लगा कि भाई ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे में कुछ गलती है ना, सब लोग के साथ ऐसा होता है भाई। एमबीए है, एमबीए में यही होता है। इफ़ यू आर इन आईएम तो और भी गए, एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, लोग अपॉर्चुनिस्ट रहते हैं। और भाई 20 लाख 40 लाख लगे हैं तो लोग अपॉर्चुनिटी देखेगा ना। तो इसमें कुछ इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, लोग सिर्फ अपना काम करने के लिए अपना काम करेंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपके साथ कोई धोखा करके जा रहा है। और एक बात, इसमें उन लोग की भी कोई गलती नहीं है कि कोई आपके साथ धोखा करके जा रहा है। तो आज है 22nd डे ऑफ एमबीए पे चर्चा, एंड हियर इज ए होस्ट, आई एम श्री पटेल। और आज हम बात करेंगे उस अंडररेटेड स्किल की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने एमबीए के जर्नी में। वो है लर्निंग टू लेट गो, या तो लेटिंग गो। लेटिंग गो भाई, छोड़ो उसको, जाने दो, आप अपनी लाइफ के साथ कंटिन्यू करो ताकि तुम अपने 2 साल के इमोशनल रोलर कोस्टर को एंजॉय कर पाओ अच्छे से। सो गेट रेडी फॉर द रियलिटी चेक, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज द हार्श ट्रूथ, यू विल बी यूज्ड। भाई आपको लगेगा कि भाई वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, ये किया था, वो किया था, एंड आखिर में आपको दिखेगा कि भाई वो तो चला गया। 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, जितना भी टाइम था आप उसके साथ थे, बहुत आपने एक दूसरे की हेल्प की, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी लाइक भाई इसने तो ग्रुप ही चेंज कर दिया, अभी तो मेरी उससे बात ही नहीं होती, इतना मैंने उसके लिए किया था, वो क्या। भाई एक एग्जांपल देता हूँ, उधर अपॉर्चुनिटी या तो राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात होती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। सो देयर वाज वन गर्ल, शी वॉज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड टाइम एंड शी वॉज लाइक, उसने मेरे से 2-3 दिन तक प्रॉपर कंसल्टेंसी ली, मतलब दिन में 4 बार 5 बार कॉल करती थी कि भाई मेरे को वो दिख गई है, मैं क्या करूँ, उसको अप्रोच कर दूँ, उसके रूम पे, मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। एंड व्हेन शी फॉट विद दैट गर्ल, आफ्टर दैट द फर्स्ट पर्सन शी मेट वाज मी, मतलब मैं दिख गया था मेरे सामने, उसने रो दिया एंड शी टोल्ड मी द होल स्टोरी। और मेरे को थोड़ी थोड़ी उसकी पहले से स्टोरी पता थी। तो बाद में आई वाज लाइक ऐसा करते ऐसा करते, मैंने उसको सब समझा था। तो 4 दिन तक प्रॉपर उसने मेरे से कंसल्टेंसी ली, मतलब भाई सांस लेने नहीं देते, हेलो श्रेय ये करूँ क्या, अभी वो मेरे को दिख गए, ऐसे करो वैसे करो, तो मैं प्रॉपर कंसल्टेंसी दिया। और बाद में जब ये वो दोस्त बन गए तभी ज़ीरो निकल गए लाइफ से। तो मेरे को वैसे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई ओके चल ठीक है, मैं तो जा ही रहा था भाई, 2 दिन तक हेल्प कर दी ठीक है। बट एट द एंड ऑफ 2 ईयर मैं एक दूसरी लड़की से डिस्कस कर रहा था कि भाई मेरे साथ एक बार ऐसा ऐसा हुआ था। तो तभी उसने बोला था कि उसने सिर्फ मेरे से ये बात शेयर की है। तो उसने बोला हाँ, जब भी किसी के साथ कुछ होता है ना तो उनको कोई शेयर करने के लिए होना चाहिए। मतलब उसने बोला था मेरे को कि जब भी मेरे साथ अभी कुछ होगा तो मेरे को अगर तू दिख रहा है कि तू अच्छा बंदा है, तेरे से मैं शेयर कर दूँगी तो हेल्प कर देगा, तो मैं तेरे से शेयर कर दूँगी, तेरे से हेल्प ले लूँगी। तो मैं बोला उसके बाद दोस्ती, उसने बोला नहीं भाई मैं हेल्प चाहिए थी ना, मेरे को हेल्प तो मिल गई, उसके बाद मैं तेरे से क्यों बात करूँ, ख़त्म। तो मैं बोला कुछ मीन नहीं करता, उसने बोला ना ना इतना कुछ लोड नहीं लेने का, गई तो गई। तभी मेरे को मालूम पड़ा ओके चलो ठीक है, रास्ते में चलते जाओ, लिमिटेड हेल्प करो, ऐसा भी है कि यू गो ऑल इन फॉर इट। मतलब मैं लिटरली आई वाज लाइक, शी यूज्ड टू कॉल मी एंड आई वाज लाइक ओके चल ठीक है, ये कर ले वो कर ले। ऐसा नहीं कि मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ कि भाई ये कर, अभी तू ये कर, चल मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ, मैं सॉर्ट करता हूँ। इतना मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसलिए मेरे को ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा इन्वेस्टेड होता फुल्ली कि भाई मैं ही तेरा सॉल्व करवा दूंगा, और बाद में 4 दिन बाद अगर वो हट जाती मेरी लाइफ से, तभी मेरे को फ़र्क पड़ता। पर इन्वेस्टमेंट ही मेरा कम था, इसलिए मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। सो दैट इज़ अ थिंग। चलते चलते भी आपको कोई हेल्प मांग लेगा और प्रॉपर 2-3 दिन तक यूज़ करेगा, पर ठीक है उसको यूज़ नहीं बोलता है। तो और वो चले भी जाए तो उससे इतना लोड नहीं लेने का। फर्स्ट एंड सेकंड, इफ़ यू आर टेलिंग दैट उसने मेरा यूज़ किया है, जैसे मेरे को तो फ़र्क भी नहीं पड़ा था, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स टुवर्ड्स द एंड आई वाज डिस्कसिंग, मतलब एक फ्रेंड ने मेरे उससे मैं बहुत डिस्कशन करता है ये सब बातों का, तभी मैंने वो टॉपिक निकाला था। एट दैट टाइम शी वॉज लाइक अरे भाई उसको सिर्फ हेल्प चाहिए थी, वो निकल गए। सो आई वॉज टेलिंग दिस थिंग के इफ़ यू आर टेलिंग दैट आई वॉज विद दिस गाय और विद दिस गर्ल एंड शी यूज मी, यूज़ कुछ होता ही नहीं है भाई। मैं अगर किसी के साथ हूँ और मैं अगर उसको 100% 200% देते जा रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है कि उधर से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है, तो फिर मैं ही पागल हूँ ना। और इन जनरल भी अगर मैं किसी के साथ हूँ, मैं किसका काम कर रहा हूँ तो वो भी मेरा काम करते हैं, इतना तो बेसिक होता है।
इफ़ यू आर ओनली गोइंग ऑल इन फॉर इट, तो फिर आप पागल हो, या तो फिर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप सिर्फ मुंह उठा के आ गए हो एमबीए कॉलेज में। क्योंकि एमबीए कॉलेज में ये माइंडसेट से तो आने चाहिए कि लोग होते हैं, वर्ड जो भी है वो आपका यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसे ही घुस गए कि भाई मैं तो सबकी हेल्प करूँगा, कुछ लेफ्ट राइट देखूंगा नहीं, 2 बार सोचूंगा नहीं कुछ करने से पहले, तो ये लोग आपको यूज़ करके जाएंगे। तो वही पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट वही है कि इंस्टाग्राम पे आप रील भी देखते हो ना, आप अभी लिंक कर पाओगे कि लड़का बोलता है लड़की को कि मैंने तेरे लिए ये किया था, वो किया था, ये किया था, एंड में लड़की बोलती है मैंने तो बोला नहीं था। बाद में सैड बैकग्राउंड म्यूजिक आता है और लड़का रोने लगता है। भाई धोखा किसके साथ नहीं हुआ है? उसने मतलब भाई क्लियरली पैटर्न्स होते हैं, आप नोटिस कर लो ना। अगर उसकी तरफ से एफर्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप भी क्यों 100% अपना डाल रहे हो? लिमिटेड एफर्ट्स रखो। तो यही पॉइंट था। मैं अलग से रील बनाना था पर अभी टाइम नहीं है। यूज़ कोई किसी का नहीं करता है, म्यूचुअल होता है। उसने मेरा 100% यूज़ किया, ये हो ही नहीं सकता है भाई। मैं 50% तो हेल्प उससे निकाल ही लेता हूँ। और अगर आप 100% सिर्फ यूज़ ही हो रहे हो तो फिर आप वन साइडेड लवर है। तो ऐसा कुछ है भाई, आप एमबीए के लिए नहीं हो, या तो आपका माइंड अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। थोड़े वीडियोस देखो मेरे या तो किसके भी, माइंड सेट डेवलप करो, बाद में आना है एमबीए करने के लिए। सेकेंड, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हाई रिटर्न्स। नॉट ऑलवेज। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बोला था, वो लड़के ने 3-4 दिन तक हेल्प मांगी, मैंने हेल्प की, पर आई वॉज नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड, तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एंड अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड भी हो किसके साथ, वन मोर एग्जाम्पल, चलो मेरे साथ ही हुआ था, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो देयर वॉज समवन, तो मैं उसके साथ था 3-4 महीने तक। इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोग रहते हैं एमबीए में, आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि फर्स्ट ईयर से लास्ट डे तक, ना ना ना। एंड आई वॉज विद अ पर्सन फॉर सम टाइम, एंड एट दैट टाइम हम दोनों एक दूसरे का काम कर रहे थे, म्यूचुअली था। मैं कभी बोलता नहीं कि यूज़ किया उसने, उसने मेरे को कभी नहीं बोला कि यू यूज़ मी, नथिंग लाइक दैट। पर जब भी ऐसे कभी कभी होता है कि वो बीमार था, ये था, वो था, तो आई वॉज देयर फुल टाइम फॉर हिम के ये कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा हूँ। एंड बाद में टुवर्ड्स द एंड जब हम लोग का ख़त्म होने आया, तभी आई सॉ दैट इतना इन्वेस्टमेंट हम लोग के साइड से था, दोनों के साइड से था। बट व्हेन ही नीडेड मी आई वाज देयर, बट व्हेन आई नीडेड हिम ही वाज नॉट देयर। तो वही है, आप कितना भी इमोशनली इन्वेस्टमेंट कर लो किसके भी पीछे, अच्छे ऑप्शंस लोगों को मिल जाएंगे तो वो पलट जाएंगे। अच्छे ऑप्शंस की राह लोग दिखते हैं एमबीए में। ये लोगों को लगा ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स फेंक रहा हूँ मैं। 90% ऑफ द पीपल के साथ यही होता है। जो टॉप टीयर एकदम अमीरों का ग्रुप रहता है ना, इसमें एक ही एक्सेप्शन है, जितनी भी मेरे सारे वीडियो है ना उसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। जो अमीरों का टॉप टीयर वाला अमीरों का ग्रुप रहता है ना, इन लोग के लाइफ में कभी इतने प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं। उसके अलावा नीचे के जितने 90% लोग हैं ना, सबके लाइफ में मेरे जितने भी वीडियोस ना वो सब प्रॉब्लम आएगा। थर्ड इज इट्स नॉट पर्सनल, इट्स साइकोलॉजिकल। तो आई रीड साइकोलॉजी, मतलब मेरे को थोड़ा पता है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मेरे को पता रहता है। तो इसलिए कल के वीडियो में मैंने बोला था आई नेवर जज पीपल एंड गुड पीपल नेवर जज पीपल बिकॉज दे रीड अबाउट डिफरेंट थिंग। तो एक लड़के थे, तो सब लोग उसको ऐसा बोलते थे कि भाई ये तो ऐसा करती है, ये वैसा करती है, वैसी है, वैसी है। तो मेरी दोस्त से बात होती थी एंड आई न्यू हर बैक स्टोरी, तो इसलिए मैंने डिकोड कर लिया था कि शी वॉज हैविंग अटैचमेंट अवॉइडेंस पर्सनलिटी टाइप। इसमें क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है कि वो जब भी छोटी थी तभी उसके माँ बाप ने प्यार नहीं दिया उसको। इतनी छोटी थी जब भी उसके 2 आइडल थे, मतलब जिंदा, मतलब उसके पूरे लाइफ में 2 ही मेन इंपॉर्टेंट लोग थे, उसके माँ बाप, उसने ही तभी उसकी केयर नहीं की। तो शी हैड डेवलप द टेंडेंसी कि वो अभी किसी से क्लोज नहीं आएगी, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है। इसलिए द गर्ल वॉज लाइक शी वॉज विद समवन फॉर सम टाइम एंड देन शी स्विचेस पीपल बिकॉज वो इमोशनली कनेक्ट होने लगती थी ना, और उसको डर लगता है कि भाई मैं इससे कनेक्ट हो गई तो ये भी मेरे को छोड़ के जाएगा। इसलिए वो जैसे ही 2 महीना होता था वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो लोग उसको जज कर देते हैं, पर मेरे को उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री स्टोरी सब पता थी और मेरे को ये कॉन्सेप्ट भी पता था। इसलिए आई वॉज लाइक ओके शी इज हैविंग अवॉइडेंस अटैचमेंट पर्सनलिटी टाइप, तो मैं जज नहीं करूँगा। बेचारे के साथ बुरा हुआ है तो ठीक है ना भाई, ये क्या ही जज करके करो। तो ये बात है, आप जितना पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा लोगों के बारे में, उतना आप कम जज करोगे। तो फर्स्ट ये है कि थोड़ी स्टोरीज आप जब भी सुन रहे हो तभी थोड़ा पैटर्न्स भी डिकोड करो कि इसके लाइफ में हुआ क्या था और ये आगे मेरे साथ कैसे कर सकती है। फर्स्ट इज दिस थिंग एंड सेकंड इज देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, न्यू रिलेशनशिप एनर्जी। मेरा दोस्त है, चलो परम है एग्जाम्पल, परम तो चलो परम है, वो तो नहीं गया कभी, पर ठीक है, ही इज़ विथ मी फॉर 6 मंथ। उसके बाद उसको एक दिख रहा है कि चलो और एक बंदा है उसके साथ ज़्यादा मजा आ रही है, एंड इफ़ ही हैज़ मेड अ न्यू फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है, न्यू रिलेशनशिप एनर्जी लगती है। वो 6 महीने से मेरे साथ है, उसको मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी पता है, 24 घंटे हम लोग साथ में थे, हर एक चीज़ उसको मेरी पता है, स्किल्स भी पता है, घूमने भी जाते हैं, मेरे को बैडमिंटन आता है, जो भी है पता है। अभी कोई नया बंदा है जिसके एक्टिविटीज़ जो वो करता है वो मेरे से अलग है, तो पर हम एंटाइस होगा उसके साथ जाने के लिए। उसके साथ अगर घूमेगा तो उसको नई नई एक्टिविटीज़ करने मिलेगी, नई नई स्टोरीज सुनने मिलेगी, एक पूरा नया मूवी उसको देखने मिल रहा है। एक इंसान एक मूवी होता है, मैं तभी 24 साल का था तो मेरे साथ एक 24 साल की मूवी थी।
तो इसको एक पूरी नई मूवी मिल रही है, तो ही विल बी एंटाइज्ड एनी डे टू गो विद दैट पर्सन ऑन एंड अबाउट मी। तो ये चीज़ है। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि भाई वो उधर चला गया। न्यू रिलेशनशिप एनर्जी भाई, जब भी लोगों को नए बंदे मिलेगा उन लोगों को उधर ज़्यादा मजा आएगी। न्यू रिलेशनशिप एनर्जी है तो इतना लोड मत लेना। और अगर आप में वैल्यू है तो लोग नहीं जाएंगे, अगर वैल्यू नहीं है तो लोग स्विच मार देंगे। इजी बात। आगे और एक एग्जांपल दूंगा, उसमें आप समझ जाओगे। फोर्थ इज वही अपॉर्चुनिस्ट आर रियल। मतलब कभी कभी लोग ऐसे आपको दिखेगा कि भाई ये तो आया, काम निकलवा के निकल गया, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई धोखा हो गया मेरे साथ। ना भाई, हेल्प किया है चलो ठीक है, एंड अल्ट्रुइज्म होता है एक चीज़। हेल्प कर रहे हो तो इतना कभी लोड मत लो कि भाई मैं हेल्प कर रहा हूँ, आई वांट समथिंग इन रिटर्न। हेल्प किया है, दे के भूल जाओ, दे के भूल जाओ, दे के भूल जाओ। ये करोगे तो आप लाइफ में सुखी रहोगे, वरना तो हेल्प भी मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ, वरना आप वही बोलते रहोगे कि मैंने उसकी हेल्प की थी, उसने मेरी हेल्प नहीं की। अगर आप ये किसको बोलोगे ना, इमेज आपकी ख़राब हो जाएगी। मतलब बाहर पीपल विल सी यू इन अ नेगेटिव लाइट के भाई ये तो कंप्लेन ही करता है, तो इससे अच्छा हेल्प क्यों की। तो वही है, हेल्प करके भूल जाओ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बोलना तो नहीं चाहता, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, किसकी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है। सो टूवर्ड्स द एंड मैंने जैसा बोला था, फर्स्ट टाइम आई वाज स्टेइंग विद ऑल द PhD गाइस। तो हम लोग को रूम शिफ्टिंग करना था, तो सारे लोगों के सामान जा रहे थे कॉमन रूम में। मेरे तो सब PhD वाले पहचान वाले थे, सो आई यूज टू कीप देम इन देयर रूम्स। तो मेरा तो सब सामान उधर ही पड़ा था, तो इट वॉज वेरी सेफ। तो कोई कोई लोग के कोई कोई कीमती सामान होते ना, तो देवर लाइक श्रेय मेरा वो तेरे भैया के रूम में रखवा दे। एंड द पीपल वर लाइक, पूरे साल में कभी बात नहीं हुई, मैंने उनका काम भी करवा दिया। मतलब वो दिन पे मेरे को 3-3 बार कॉल आ रहे थे एक एक जन के कि ये रखवा दे, ये रखवा दे। तो आई वॉज लाइक चलो रखवा दिया। और मेरे को पता भी था कि भाई इसके बाद भी वो लोग कभी मेरे को कॉल नहीं करेंगे। तो भी तभी तो मेरा थोड़ा ऐसा था कि भाई क्या हो रहा है, मैं करूँ कि नहीं। उसके बाद यही टॉपिक पे मेरी एक फ्रेंड से डिस्कशन हुई थी, तो शी वॉज ऑल्सो ऑफ दिस बिलीव के भाई हेल्प कर रहे हैं तो मेरे को हेल्प मिलनी चाहिए। एंड मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें यही बोला था कि अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो मतलब आपको भगवान ने दिया है, तो उसमें आपका कोई हक नहीं है भाई। कोई भी अगर हेल्प मांगने आ रहा है तो आप हेल्प कर दो, जो भी दिया हुआ है आपको भगवान का दिया हुआ है, आप ना बोलने का आपको कोई हक नहीं है। और भगवान ने आपको इस पोजीशन पे भेजा है कि लोग आपसे हेल्प मांगने आए हैं, तो फिर आप कौन होते हो ना बोलने वाले। आपको पोजीशन दी है भगवान ने, और भगवान के लोग आपसे हेल्प मांगने आ रहे हैं तो आप कर दो, 2 बार मत सोचो। और क्रिएट हेल्पिंग हैंड्स, ये मेरा कल या तो परसों वाला वीडियो, उसमें मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करना दो। हेल्प करो विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इन रिटर्न, देन ओनली योर लाइफ विल बी गुड एंड देन ओनली यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। अगर ये सोचो मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसके बाद उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो भाई आप लिटरली बोल रहा हूँ मत करना किसकी हेल्प, आप बहुत दुखी हो जाएगा, आप सामने वाले को भी दुखी कर दोगे। देन फिफ्थ इज लर्न टू सी पैटर्न्स नॉट पीपल। बहुत अच्छा सेंटेंस है जो मैं याद रखता हूँ हमेशा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। भाई इफ़ यू आर एबल टू सी दैट उस बंदे ने उसके साथ वो किया है, एंड व्हेन दैट गाय कम्स टू यू और उसने आपसे हेल्प मांगी और आपको पता है कि वो ऐसा कर देता है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई उसने उसके साथ वैसा किया मेरे साथ वैसा नहीं करेगा। भाई लोगों की हैबिट्स वही रहती है। अगर आप हेल्प कर रहे हो तो आप समझ जाना कि वैसा ही आपका हाल होगा। ऐसा मत सोचना कि भाई उसके साथ उसने गलत कर दिया पर मेरे साथ वो सही करेगा ना। पैटर्न्स रिपीट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लोगों के पैटर्न्स एक बार आपने नोटिस कर लिए, उसके बाद वो हिसाब से डील करने का। सो फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल देयर वाज एन अपॉर्चुनिस्ट पर्सन, सो सब लोग उसको गाली देते थे कि भाई ये बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, ये तो ऐसे काम निकलवा के निकल जाता है। दैट गाय वॉज विथ मी ऑल्सो, मतलब आई वॉज विथ हिम फॉर 1 मंथ, बट मैंने कभी उसको गाली नहीं दी क्योंकि मेरे को पता था वो अपॉर्चुनिस्ट है। तो मैं वन हैंड डिस्टेंस पे उसको डील कर रहा था कि भाई मेरे को, जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल लिया ना, मेरे को जितना फ़र्क नहीं पड़ता उतनी मैं हेल्प करूँगा। उसकी भी मतलब मेरा ज़्यादा एफर्ट नहीं जा रहा था, वैसे ही मैं हेल्प कर रहा था। वो भी मेरे हेल्प कर रहा था बहुत, उसने भी बहुत हेल्प की थी, तो वो भी हेल्प कर रहा था मेरी। बट मैं कभी ऐसा अपने साइड से फुल 100% नहीं गया कि भाई ये मेरा भाई इसके लिए तो मैं सब करूँगा ना। अगर आपको पता है कि ये बंदा वैसा है तो डील आपको वैसे ही करनी चाहिए। ये सीखो, पहले तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सीखो, लोगों को पहचानना सीखो। MBA में जा रहे हो ना, लोगों को पहचानो, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर एंड द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स यू हैव टू डील विद देम। ये सीखो। आप ऐसे मुंह उठा के जनरलाइज सब को नहीं कर सकते, ये जरा समझ के जाना MBA कॉलेज में। एंड सिक्स्थ इज योर वाई। ये तो मेरा लोगो ही बन गया, इधर लिखवा ही देता हूँ मैं। योर वाई इज ग्रेटर देन द गुड वाई। अगर किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तो लगता है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को खुद को एक बार लगा था, पर देन यू हैव टू सी योर वाई। चलो 2 दिन के लिए रो लिया, पर मैं यार आया क्यों था, यही करने के लिए। वो बंदा चला गया, वो लड़की चली गई, उससे मेरे को फ़र्क क्यों पड़ रहा है। मैं तो MBA में ये करने आया था ना। MBA में आने से पहले मेरे को उसके बारे में पता ही नहीं था, पर मेरे को ये चीज़ पता थी
तो वो 2 महीने 5 महीने में चला गया तो चली गई, तो मेरे को उससे फ़र्क क्यों पड़ रहा है? मेरा तो भाई ये है, तो मेरे को इससे फ़र्क पड़ना चाहिए ना। ये माइंडसेट लेके चलना भाई। कोई आ रहा है ठीक है, जा रहा है ठीक है। 2 साल पहले था, आपको उसके बारे में पता भी नहीं था कि कोई मेरे लाइफ में आएगा। इफेक्ट होता है, पता है, मेरे को पता है, बहुत होता है। पर इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, आपको फ़र्क नहीं पड़ा कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि मेरे को इसके पीछे 4-5 घंटे रोड डालना है। तो ये मूव ऑन करने में बहुत इजी पड़ेगा आपको, बहुत जल्दी आप मूव ऑन कर पाओगे अगर आपके पास कुछ वाई रहेगा। आप उस पर काम करते रहोगे, सामने वाला आपको याद नहीं आएगा। एंड द 7th वन इज लेटिंग गो इज़ नॉट इक्वल टू वीकनेस। तुम्हारे अंदर की आवाज़ बोलेगी कि भाई आई वॉज तो लॉयल, भाई मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है। एंड आई एग्री भाई, ये तो सही बात है कि आपके साथ गलत हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक यू आर गिविंग अप, यू आर जस्ट लेटिंग देम गो। और इन कंक्लूजन एक बात याद रखना, दोस्ती हो या प्यार, एमबीए में सब फास्ट ट्रैक पे होते रहता है भाई। 2-2, 3-3, 4-4 महीने की एक्सपायरी डेट होती है सबकी। एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला था। तो देयर वाज 2 गाइस हु वर परम मित्र, अगेन बेस्ट फ्रेंड, बट दे वर ऑफ माय बैच ओनली। 2 लोग थे, ऐसे 2 लोग थे, मतलब प्रॉपर, मतलब नाम उन लोग के साथ में चलते थे। जैसे श्रेय परम होता है ना, वो तो अभी तक चलता है, वैसे उन लोग के 2 जन के नाम साथ में चलते थे। देन वन गाय गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो दे वर लाइक, मतलब उन लोग का कोई ग्रुप नहीं था, सिर्फ 2 लोग थे टिल 2 सेमिस्टर्स। बाद में ये बंदे को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली जिधर उसको 10 नए लोग मिले, प्रॉपर टॉप टीयर वाला ग्रुप होता है ना, उसको वो मिला। उधर लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी, वेरी हैपनिंग ग्रुप, हर एक चीज़ थी। तो तभी उसने स्विच मार दिया, ये भूल गया इसको, और ये 10 जन के ग्रुप में चला गया। सेकेंड ईयर तक वो ग्रुप का पार्ट था, बाद में उसने कभी इससे बात भी नहीं की। सो यही बात है, पीपल इन एमबीए ऑल्सो सी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन पीपल। जैसे अगर मैं कोई कंपनी में मैं स्विच मारता हूँ कि उधर पैसे ज़्यादा मिल रहा है, उधर पैसे ज़्यादा मिल रहा है, तो इधर भी अगर मैं किसके साथ हूँ और मेरे को दिख रही है कि सामने वाले में वैल्यू बहुत ज़्यादा है इससे, तो मैं स्विच मार दूँगा। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उधर जाने की, तो मैं स्विच मार दूँगा। अभी आप वापिस से सोचोगे कि भाई ये तो कैसे बात कर रहे हैं, भाई कंपनी में जानकर स्विच मारने वाला है ना, लोग पहले से मारते, इतना बाद में सोचना नहीं रहता है भाई। पीपल आर वेरी रैशनल, पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल देयर। जिधर लोगों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रही है और उधर अपॉर्चुनिटी है या ओपनिंग है कंपनी के जैसे, लोग उधर स्विच मार के चले जाएगा भाई। तब ये नहीं सोचेगी कि ओ जी इसने मेरे साथ इसलिए, मतलब इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया था, ये तो मेरे को इसके साथ करना चाहिए। नहीं भाई, इधर 50 लाख का पैकेज है, मैं तेरे साथ 20 लाख में क्यों रहूँगा। कंपनी स्विच मारते तो अभी भी यही सोचते ना, तो लोगों में भी यही होता है, इधर 20 लाख मिल रहा है, उधर 50 लाख की वैल्यू मिल रही है, आई विल गो देयर। प्रैक्टिकल बात ये होता है एमबीए में, आप जाओगे देखोगे तभी आपको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे। पर ये पहले से बोल के रखता हूँ, आप रेडी रहना, ये सब चीज़ तो होने वाली है। तो तुम भी अगर कोई ऐसे फेज से गुजर रहे हो या ऐसे फेज से गुजर चुके हो, तो इस वीडियो को सेव करो, और जब कभी भी तुम्हारा कोई दिल दुखा है तभी इस वीडियो को रिवॉच कर देना और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो, भाई उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है, यही लूप में फंसे हुए हैं अभी तक। और याद रखना, यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट द प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 23rd डे ऑफ एमबीए पे चर्चा, जिसका टॉपिक है यू डोंट हैव टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बट यू हैव टू क्रिएट हेल्पिंग हैंड्स फॉर ईच अदर। ये एक बहुत तगड़ा टॉपिक है, ये आपको कल प्रॉपर अच्छे से मैं डिकोड करके समझाऊंगा। तब तक के लिए लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल साइनिंग ऑफ।